वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 10 का अपना गद्य खंड का जो थर्ड वो है चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसका नेम क्या है, लखनवी अंदाज। तो गाइस हमने अपना जो प्रीवियस वीडियो हमने ये क्या है जो तौली पर सजाते गए मीन्स जो वो थी खीरे की जो पीसेस थे उसको हम वो क्या कर रहे थे, तौलिए पर सजा कर रख रहे थे काट कर, फिर क्या है छील कर मतलब काट रख रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाइस ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरा अभी तक प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो सबसे पहले उसे वॉच करें ताकि आपको इसके जो शुरू का जो चैप्टर वो भी ठीक से समझ में आएगा गाइस। तो फिर क्या है आज हम इतना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वो क्या है जो खीरे का इस्तेमाल का जो तरीका है उसको जानते हैं। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर। जो ग्राहक है उसके लिए क्या है जो ज़ीरा मिला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च की जो पुड़िया है वो भी वहाँ पर हाजिर है। फिर क्या है, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। जो नवाब साहब थे उन्होंने बहुत करीने से जो खीरे की फाकों मीन्स जो पीसेस थे खीरे के उस पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो सुर्खी बुरक दी मीन्स जो बुरक दी मीन्स यहाँ पर मतलब उस पर डाल दी मतलब छिड़क देना, टू स्प्रिंकल टू पाउडर मतलब उस पर छिड़क दी, जो भी क्या थी जो पीस नमक मिर्च जो भी था उसको छिड़क दिया। फिर क्या है, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया से में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनकी क्या थी, उनके प्रत्येक भाव से ऐसा लग रहा था मतलब जो जबड़ों के इसमें से स्पष्ट था कि जो उनकी जो प्रक्रिया है उनका जो मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, ऐसा लग रहा था। सो गाइस यहाँ पर प्लावित जो मीन्स है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मीन्स है वो मतलब पानी भर जाना। तो यहाँ पर इस प्लावित का मीन्स यही हो जाएगा पानी भर जाना। तो है रसा स्वादन की कल्पना से उनके मतलब पानी भर गया, ये है। फिर क्या है, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। मतलब क्या है वो कनखियों से देख रहे थे, देखकर ये सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब जो वो ये सोचे थे कि मियाँ वो रईस बनना है, लेकिन लोगों की जो नज़रें हैं उनसे बच सकने के लिए उनके मन में मतलब बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। मतलब वो क्या है कि मतलब जो नवाब साहब थे उन्होंने फिर उनकी ओर एक बार देख लिया। बल्हा शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा, उन्होंने कहा कि बल्हा शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़ी खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। मतलब जो नमक मिर्च छिड़क कर जो उसमें खीरे पर नमक मिर्च छिड़कर उनके मुंह में पनियात फाँकों को मतलब पीसेस को देखकर उनके मुंह में क्या आ रहा था, पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। मतलब उन्होंने उसको मना कर दिया खाने को। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उन्होंने क्या कहा, मतलब उनको मन तो कर रहा था खा लें खीरा, लेकिन उन्होंने अपना आत्मसम्मान निभाने के चक्कर में उसको खाने से मना कर दिया। तो फिर क्या है, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने क्या कह दिया कि शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मेरा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। फिर क्या है, मेरा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। सो गाइस यहाँ पर ये मैदा दिख रहा है, मतलब मैदा भी जरा कमजोर है। यहाँ पे मैदा की मीन्स क्या हो जाएगा, स्टोमक। उनका स्टोमक है, उन्होंने ये कहते हैं उनका जो स्टोमक है वो भी थोड़ा वीक है। तो फिर किबला शौक फरमाए। फिर हम नेक्स्ट पैर पे आते हैं गाइस। नवाब साहब ने शतरंज आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। जो नवाब साहब थे उन्होंने शतरंज आँखों से तो क्या करा, आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते जो खीरे के पीसेस थे उनको देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। जो खिड़की के बाहर देखा फिर क्या करा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। मतलब क्या करा, खीरे की जो एक पीस था उसको उठाया और अपने होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा, मतलब फाँक को सूंघा, जो मतलब पीस था खीरे का उसको सूंघा। फिर क्या है, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद, स्वाद के आनंद में पलकें थी वो मूंद गई। फिर क्या है, मुंह में भर आई पानी का घूंट गले से उतर गया। जो मुंह में पानी भर गया था उसका जो घूंट था वो गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। जब मतलब वो गले का मतलब पानी था जो खीरे का वो अपने गले उसके गले से
नीचे चला गया, उतर गया। फिर क्या है, तब जो नवाब साहब थे उन्होंने खिड़की से जो पीस था, खीरा था, वो उसको बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब जो वो मतलब पानी उनके मुंह में आता है, मतलब नाक के पास लेकर जा रहे हैं मुंह के पास, फिर अपना जो खीरा का पीस है वो अपनी खिड़की से बाहर फेंकते जा रहे थे। फिर क्या हुआ, नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। मतलब कि ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे वो तो अपना दिखा रहे थे जैसे उन्होंने बिल्कुल रियलिटी में ही अपना खीरा खा लिया है। क्या कर रहे थे, मतलब पूरा जो खीरा था उसको बाहर तो पहले फेंक दिया, फिर क्या कर रहे थे, जो खीरा था उसको बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। जैसे अपने लोग जैसे खाना वगैरह खाते तो अपने लोग भी होंठ वगैरह अपने हाथ वगैरह पोंछ लेते हैं, उसी टाइप से उन्होंने भी ऐसा ही किया, जो अपने हाथ है और होंठ को पोंछ लिया। हालांकि उन्होंने वो नहीं खाया था खीरा, उसको तो बाहर ही फेंक दिया था खिड़की से। फिर क्या है, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। यहाँ पर बता रहे हैं वो कि जो उन्होंने क्या करा कि जो उनकी गर्व से गुलाबी आंखों से उन्होंने उनकी ओर देख लिया जो खीरा खाए थे वो। फिर क्या है, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा कह रहे हो कि यही है जो खानदानी रईसों का जो यही तरीका है कि मतलब खाया नहीं, खाली फेंक दिया, मतलब सूंघा वगैरह और उसको फेंक दिया। तो यही यहाँ पर अपना वो तरीका बता रहे हैं, क्या है, खानदानी रईसों का, मानो कह रहे हो। फिर क्या है, नवाब साहब खीरे को तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। मतलब क्या हुआ, नवाब साहब थे वो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर वो लेट गए बाद में। फिर क्या हुआ, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि जो तस्लीम में है, मतलब तस्लीम का मीन्स होता है यहाँ पे सम्मान में, सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो यही है क्या है, खानदानी तहजीब और नफासत और नजाकत। तो यहाँ पर ये तहजीब का मीन्स क्या हो जाएगा कि मतलब रसीली, जूसी या फिर टेस्टी कह लो। फिर क्या है, हम गौर कर रहे थे खीरे इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। मतलब क्या है, हम गौर कर रहे थे कि खीरा का इस्तेमाल से जो खीरे का इस्तेमाल है उसके तरीके से क्या हो सकता है, उसकी मतलब सुगंध से और स्वास्थ्य की कल्पना से अपना जो उसमें संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब हमने बिना खाया हमारा पेट तो नहीं भर जाएगा। तो फिर मतलब वही यही बता रहे हैं कि नफीस के एब्स्ट्रैक्ट तरीका से ज़रूर कहा जा सकता है कि परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो, वहीं हमारा पेट तो नहीं भर सकता है, इसमें यही कहा गया है। मतलब इतना यह है कि हम इस तरीके से अपना शो ऑफ तो कर सकते हैं, मतलब खा लिया ऐसा, लेकिन हमारा पेट तो भरेगा नहीं ऐसे शो ऑफ करने से गाइस। तो फिर क्या है, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। मतलब नवाब साहब थे, उनके पेट से डकार, मतलब पेट भर जाता है वैसे डकार का वो क्या शब्द सुनाई दिया। फिर क्या है, और नवाब साहब ने हमारी ओर देकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद में पर बोझ डाल देता है। मतलब नवाब साहब ने ऐसा करा और उसके बाद कह रहा है कि खीरा लजीज होता है, खीरा होता है वो टेस्टी होता है। तो फिर क्या है, वो लजीज होता है लेकिन जो होता है शकील, नमक और बोझ पर जो नामुराद मेदे पर मतलब बोझ डाल देता है। फिर क्या है, ज्ञान चक्षु खुल गए, जो ज्ञान के जो चक्षु थे वो खुल गए। फिर क्या है, पहचाना, ये है नई कहानियाँ के लेखक। फिर क्या है, पहचाना और क्या है, ये है नई कहानियों के लेखक, जो नई कहानियाँ उसकी ये लेखक है। फिर क्या है, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। मतलब खीरे की जो सुगंध है और उसके स्वाद के बाद पेट भर जाने की डकार आ सकता है। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब यहाँ पर ये लेखक है, वो कह रहे हैं जो नवाब साहब को ऐसे देखकर मतलब बिना खाए उनका मतलब इतना सब कुछ कर दिया, उन्होंने डकार भी आ गई, ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने रियलिटी में ही खीरा को खा लिया है और उन्हें बहुत टेस्टी वगैरह जूसी वगैरह लग रहा है। तो फिर क्या है, ऐसे उन्होंने लेखक के मन में वो आया, क्वेश्चन आया कि अगर इतना ऐसे हो सकता है कि बिना खाए पेट भर जा रहा है और इतना शो ऑफ भी हो रहा है, मतलब कि पूरा खाना खा लिया बिल्कुल पेट भर गया, तो फिर मैं क्यों नहीं ऐसे, मतलब बिना नई कहानी हम बिना किसी विचार या घटना और पात्रों की कैसे लिखी जा सकती है, तो फिर क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो फिर यही यहाँ पर लेखक के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है।
सो गाइस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो कि हमारे इसी राइटर कौन है, यशपाल जी, तो उन्होंने जो लिखा है मीन्स हमने पूरा पढ़ लिया कैसे ये लखनवी अंदाज क्या अंदाज है, कौन सा अंदाज है, लखनवी अंदाज है। तो फिर वो हमने पूरा अपना फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।